एक बार एक साधु जंगल के रास्ते चले जा रहे थे। हे परमात्मा, आज तो इस जंगल में ऐसे भटक गया हूँ कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। भूख भी बहुत तेज की लगी है। साधु महाराज, साधु महाराज, बचाइए मुझे, इस जाल से बाहर निकालिए। ये कैसी आवाज़ है? लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। तभी साधु ने इधर उधर देखा तो साधु को एक शेर जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया। हे साधु महाराज, रक्षा करिए। महाराज, साधु संत तो लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, मुझे बचाइए महाराज। शेर की बात सुनकर साधु को दया आ गई और साधु ने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और शेर आज़ाद हो गया। धन्यवाद साधु बाबा, आपने मुझे तो बचा लिया, लेकिन अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? इतना भोले भी मत बनो साधु। मेरा चरित्र और व्यवहार तो आप जानते हो। मैं एक हिंसक जानवर हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अब आपको खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। हे सिंह, मैंने तो तेरे जीवन की रक्षा की है। तू यह भला भूल रहा है कि जीवन की रक्षा करने वाला जीवन दाता होता है। अगर तुमने मुझे खाया और अपना आहार बनाया तो तुम्हें बहुत भयानक पाप लगेगा। और साधु महाराज, शायद आपको यह पता नहीं कि आप पाप और पुण्य इंसानों के लिए होता है। मैं तो जानवर हूँ और जानवरों को ना तो पुण्य मिलता है ना ही पाप। अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिंह, जरा ठहर जाओ। मुझे अपनी मौत का जरा सा भी भय नहीं, लेकिन इस बात के लिए मैं 3 लोगों से राय जानना चाहता हूँ। अगर तीनों लोगों की राय तेरे पक्ष में हुई तो तू मुझे खा लेना। तो आप मुझे मूर्ख समझते हैं? इस घने जंगल में आपको कहाँ मनुष्य मिलेंगे? अरे सिंह, ठीक है, मनुष्य ना सही, मैं 3 इस जंगल के वृक्ष, पशु, पक्षी और कोई भी हो, मैं उनसे पूछ लूँगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना कह के साधु और शेर जंगल की ओर बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते उन्हें एक वृक्ष दिखाई पड़ा। उस पेड़ से साधु पूछते हैं, हे वृक्ष, आंखें खोलो। वृक्ष, प्रणाम साधु महाराज। साधु, खुश रहो, सदा फूलो फलो। कहिए साधु महाराज, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हे वृक्ष, मैंने इस शेर को आज़ाद किया और अब यह मुझे ही खाना चाहता है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है, क्योंकि इस संसार में किसी की भी भलाई करना मूर्खता है। देखा साधु, मैं सही कह रहा था। ठीक है, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। कि वह दोनों आगे बढ़ते हैं। अरे वो देखो, इस तोते से पूछते हैं। अरे ओ तोता भाई, प्रणाम साधु महाराज। आप इस शेर के साथ आप इस जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बड़ी भूल हो गई पक्षी, मैंने इस शेर को पिंजड़े के कैद से बाहर निकाला और अब यह मुझे ही खाना चाहता है। अब तुम ही बताओ, क्या यह उचित है? साधु बाबा, आपने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं भी एक साधारण पक्षी हूँ, लेकिन लोग मुझे अपने मनोरंजन के लिए पिंजड़े में कैद कर देते हैं। पूरा जीवन उस छोटे से जेल में ही बीत जाना पड़ता है। यह शेर जो भी कह रहा है, कर रहा है, ठीक ही कर रहा है। मैंने ठीक ही कहा। अब आप मरने को तैयार हो जाओ। नहीं नहीं सिंहराज, अभी तो 2 ही लोग से पूछा है। वो देखो, वहाँ गौ माता खड़ी हुई हैं, उनसे चलकर पूछता हूँ। हे गौ माता, मैंने इस सिंह को पिंजरे से आज़ाद किया। मैंने इसके जीवन की रक्षा की। अब यह मुझे ही खाना चाहता है। क्या यह सही है? गाय, हे तपस्वी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जंगल के राजा कैसे उस पिंजरे में कैद हो सकते हैं। मुझे तो हंसी भी आ रही है। अरे ओ गाय, तू मुझ पे हंस रही है? नहीं महाराज, मैं तो बस विश्वास नहीं कर पा रही। ऐसी बात है तो चल, मैं तुझको दिखाता हूँ कि मैं कैसे उस छोटे से पिंजरे में कैद हो गया था। इतना कहकर वह तीनों पिंजड़े की ओर चले जाते हैं और जैसे ही शेर पिंजड़े के अंदर जाता है, गाय पंडित को इशारा करती है कि जेल बंद कर दो और वह बंद कर देते हैं। इस तरीके से शेर अब फंस जाता है। इसलिए आज के समय में किसी की भी भलाई सोच समझ कर करनी चाहिए।